Today we are talking pedagogy of English and talking about pedagogy of English and B.Ed first year we are talking about and इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक विच इज़ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जान लेते हैं कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल गवर्निंग द नेचर ऑफ लैंग्वेज, व्हाट आर द मेन कंक्लूजन्स विच इंग्लिश टीचर कैन ड्रॉ फ्रॉम द नॉलेज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। सेकेंड क्वेश्चन ट्विस्ट होके ऐसे आ सकता है कि एनुमरेट द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑन विच द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश शुड बी बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिस्कस द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स इन डिटेल। सो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे ही आपसे कोई भी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड पूछा गया है, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल किसके बताने हैं, हमें लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल बताने हैं लैंग्वेज के, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने अपनी फर्स्ट ही वीडियो में ऐसे बताया कि लैंग्वेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का। लैंग्वेज जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम, ठीक है, डायनामिक। लैंग्वेज जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, जो कि हमें कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। एंड ये प्राइमरी टूल होता है हमारे थॉट्स, इमोशंस और आइडियाज़ और एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का। हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा है लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द यूनिक पोजिशंस ऑफ मैन। लैंग्वेज ही है जो एक मैन के पास एक ऐसी चीज़ है जो उसको एनिमल से डिफरेंट बनाती है। ये लैंग्वेज ही है जो मैन को सिविल और बुरिश बनाती है, ठीक है। एक सिविल या फिर एक इंटेलेक्चुअल मैन तभी दिखता है जब उसको लैंग्वेज आती है, तभी उसको एनिमल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो एक मैन को एनिमल से, जैसा कि मैं बता चुकी, डिस्टिंग्विश करती है। लैंग्वेज की हेल्प से, व्हाट आई एम सेइंग, कि लैंग्वेज की हेल्प से एक जो पर्सन है वो दूसरों के हार्ट्स को जीत सकता है, ठीक है। एंड इसी सेम लैंग्वेज से ही कैन लूज हिज प्रेस्टीज एंड रीग्रेड हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। लैंग्वेज अच्छी यूज़ करेगा तो फिर क्या होगा, वो हार्ट्स विन करेगा। लेकिन अगर उसने बेकार लैंग्वेज यूज़ करी, बैड लैंग्वेज यूज़ करी, तो वो प्रेस्टीज और अपने आप की जो भी पोजीशन थी वो खो देगा। कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि बेन जॉनसन ने लैंग्वेज से रिलेटेड कहा है कि लैंग्वेज मोस्ट शोज अ मैन स्पीक दैट आई मे सी दी, ठीक है। ये जो लैंग्वेजेस की डेफिनेशन है ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने दी है, BMH स्ट्रैंग ने दी है एंड एडवर्ड सैपिड ने भी दी है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स प्रोफेसर जेस्पर्सन। प्रोफेसर जेस्पर्सन ने भी बोला है कि लैंग्वेज जो है वो एक एक्टिविटी है, ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, ठीक है। अब हम इसके कुछ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स देख लेते हैं लैंग्वेज के। कुछ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स नहीं, 10 लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज के। पहला है, फर्स्ट इज़ कि लैंग्वेज जो है इट कैन बी लर्नड। लैंग्वेज जो है वो सीखी जाती है। लैंग्वेज एक सिस्टम है। लैंग्वेज जो है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। लैंग्वेज जो है सिम्बल्स का सिस्टम है। लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्ररी है, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ सिम्बल्स के नाम बता रही हूँ, बाकी आगे एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है। जो लैंग्वेज है वो सिस्टम है सिम्बल्स का। जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्ररी होती है। आई डिस्क्राइब इट फर्दर। नेक्स्ट कम्स सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। जो लैंग्वेज के सिंबल्स होते हैं वो वोकल होते हैं। लैंग्वेज जो वो होती है वो यूनिक होती है। लैंग्वेज जो है वो एक स्किल सब्जेक्ट है। लैंग्वेज जो है वो रिलेटेड होती है कल्चर से। और लैंग्वेज जो होती है वो एवर चेंजिंग होती है। लैंग्वेज जो होती है वो एवर चेंजिंग होती है, ठीक है। लैंग्वेज जो होती है वो एवर चेंजिंग होती है। सो नेक्स्ट कम्स, सबसे पहले हम इन वन बाय वन इन पॉइंट्स को ही डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इज लर्नड। लैंग्वेज इज लर्नड का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज है वो सीखी जाती है। लैंग्वेज एक कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता। लैंग्वेज जो है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता, बल्कि एक एक्वायर्ड प्रोसेस है जो कि हमें बहुत सारे एफर्ट्स डाल के सीखनी पड़ती है, ठीक है। इन केस अगर हम एक एग्जांपल लेके, एक छोटा बच्चा है जस्ट बॉर्न हुआ है और हमें पता चला है कि उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है। ऑब्वियसली छोटे बच्चे की जिसका जस्ट अभी बर्थ हुआ है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। वो एक ऐसी फैमिली मेम्बर से बिलोंग करता है जिसके अंदर जो मेम्बर्स है वो इंटरेक्ट करते हैं उस इन्फेंट से, और जो यंग इन्फेंट है वो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और इमिटेट कर रहा है,
ठीक है। जब जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ब ब ब करके इमिटेट भी करेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो वही मीनिंगफुल साउंड्स निकालनी शुरू कर देगा। एंड उसके बाद उसकी एबिलिटी है इमिटेशन के थ्रू, मीन्स कॉपी कर करके वो करेक्ट फॉर्म करने लग जाएगा। ठीक है। तो जो लैंग्वेज होती है वो सीखी जाती है, लैंग्वेज जो होती है वो एक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट कम्स लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है। लैंग्वेज सिस्टम कैसे है? कोई भी लैंग्वेज जो है वो किसी भी प्रॉपर सिस्टम के बिना एक्वायर नहीं की जा सकती। अगर कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो फिर ये लैंग्वेज जो है वो एक्वायर नहीं की जा सकती। एंड इसका एक खुद का एक यूनिक सिस्टम होता है। हर एक लैंग्वेज के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि साउंड हो गया, वोकैबुलरी, वर्ड्स और उनके मीनिंग हो गए, स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं पता तो लैंग्वेज फॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है उसके अंदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को यूज़ करती है जो लैंग्वेज होती है। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स को, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग हो गया। हमें बोलने के लिए बहुत सारे तरीक़ों की ज़रूरत पड़ती है। एंड इसमें हमारी सेंसुअल एबिलिटीज़ लगती हैं। देन उसके बाद हमारा ब्रेन, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लगती हैं। हमारी लैंग्वेज, जिस तरीके से हम बोलते हैं, हमें जो भी साउंड्स पता है, हमें जो भी वर्ड्स पता हैं, जो उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर पता है, उन सब का कॉम्बिनेशन जो लगता है ना, दैट इज़ दीज आर लैंग्वेज। ठीक है। तो लैंग्वेज जो है वो सिस्टम है। इसके बाद आता है कि लैंग्वेज जो है, हम ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी साउंड्स का, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे तरीके पता चलते हैं कि हम अपनी एक्शंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को और आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी वोकैबुलरी भी होती है। एंड हम अपने करेक्ट सीक्वेंस में वर्ड्स को प्लेस करके एक सेंटेंस बना सकते हैं और लोगों से कन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम है। कैसे? लैंग्वेज, अब जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कि उसके अंदर बोन्स है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है। एक बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमें इन सारे सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वो नहीं होगा तो हमारा खाना पचेगा कैसे? ठीक है। डाइजेस्ट कैसे होगा? ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इन सब सारे, मतलब जो भी सारे सिस्टम्स हैं, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी भी वर्क नहीं करेगी। वैसे ही जो लैंग्वेज है वो मीनिंगफुली सीखने के लिए, लैंग्वेज जो है वो मीनिंगफुली ही यूज़ की जाती है ताकि हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और बहुत सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर्स को समझ सकें। ठीक है। तो लैंग्वेज भी जो है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स मानी जाती है। एंड उसके अभी सब सिस्टम्स भी होते हैं लैंग्वेज के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया कि मॉर्फीम हो गया, ठीक है, सिंटैक्स हो गया एंड स्ट्रेसेस वगैरह हो गए। ठीक है। नेक्स्ट कम्स लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। लैंग्वेज जो है वो सिस्टम है सिम्बल्स का। ठीक है। लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड के सिम्बल्स होते हैं। एंड जो लैंग्वेज है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिसके अंदर जो स्पीकर है और जो पर्सन है जो बातें कर रहे हैं, जो अपने सिम्बल्स या फिर जो लैंग्वेज एक्सचेंज कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं एक दूसरे से, उन सब के उनकी बात करते करते वो उन सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। सिम्बल्स मतलब कि साउंड्स और जो मीनिंग्स हैं जो वो कहना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिम्बल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड टेबल है, अगर वो टेबल नहीं होता, ठीक है, अगर मान लो हम उसको कुछ और कहते तो आजकल के टाइम पे उस टेबल को कुछ और कहा जाता। हो सकता है टेबल को अगर हम बेंच कहते तो वो बेंच माना जाता। ठीक है। तो हमने लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर सिंबल दिया हुआ है और किसी एक ऑब्जेक्ट से उसको कनेक्ट किया हुआ है कि अगर हम बोलेंगे कि 4 पैर हैं, ऐसे ऐसे इसका फ्लैट सरफेस है, दैट इज़ कॉल्ड अ टेबल, तभी उसको टेबल बोला जाएगा। हम हो सकता है उसको चौक बोल देते। ठीक है। सो ये हमारा लैंग्वेज जो है ये सिस्टम ऑफ सिम्बल्स है। नेक्स्ट कम्स जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्ररी है। लैंग्वेज जो है, ये जो सिम्बल्स हैं ये आर्बिट्ररी हैं। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि अगर टेबल को टेबल नहीं बोला जाता तो हो सकता है चौक बोला जाता, कुछ भी बोला जा सकता था, राइट। सो आर्बिट्ररी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो परमानेंट नहीं है, जो कि चेंज हो सकती है। ठीक है। तो ये जो सिंबल हैं, ये सिंबल्स जो हैं ये आर्बिट्ररी हैं लैंग्वेज के। अगर हम किसी चीज़ को कुछ और बोलते तो वो बन जाती। करेक्ट। नेक्स्ट कम्स सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल।
वोकल मीन्स वोकल कॉर्ड्स को यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि हम इसको रीड करके बताती हूँ, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट वर्ड्स आर यूज टू डिनोट द सेम ऑब्जेक्ट और बीइंग। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स होते हैं अलग अलग, उनको सेम ऑब्जेक्ट या सेम उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो वर्ड फ़ैन है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हिंदी में पंखा बोलते हैं उसको, और गुजराती में तखा बोलते हैं, ठीक है। जो फ़ैन वर्ड है इंग्लिश में, उसको हिंदी में बोलते हैं पंखा, और हिंदी में पंजाबी में बोलते हैं तखा, ठीक है, तक, ठीक है, वट एवर वी डू यू कॉल इट। सो सिम्बल्स जो हैं, वो सिम्बल्स जो होते हैं लैंग्वेज के, वो वोकल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जेस्चर्स, सिग्नल्स और फ्लैग्स वगैरह एक्सक्लूड किए जाते हैं, मीन्स ये इंक्लूड नहीं होते लैंग्वेज के अंदर, ये वोकल होती है, और इसके अंदर सिग्नल्स, जेस्चर्स और फ्लैग्स वगैरह इंक्लूड नहीं किए जाते। नेक्स्ट, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो बिना स्पोकन फॉर्म के एग्जिस्ट करती हो। हमें स्पीकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, एंड राइटिंग जो है वो सेकेंडरी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। मेन क्या है? स्पीच दैट इज बोलना, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू अपनी लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कम्स, जो लैंग्वेज है वो यूनिक है। लैंग्वेज जो है, अब हर एक लैंग्वेज जो होती है उसका खुद का स्टाइल होता है, खुद का फंक्शंस होते हैं, हर एक की अलग वोकैबलरी है। इंग्लिश की अलग वोकैबलरी होती है, हिंदी की अलग वोकैबलरी होती है, पंजाबी की अलग वोकैबलरी होती है, ठीक है। तो अलग अलग साउंड्स होते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं हर एक लैंग्वेज में, ताकि उसकी मतलब जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी दिख सके, ठीक है। तो जो लैंग्वेज है वो यूनिक होती है। नेक्स्ट कम्स, लैंग्वेज जो है वो एक स्किल सब्जेक्ट है। दिस मीन्स के लैंग्वेज जो लर्निंग है एक लैंग्वेज की, वो एक स्किल है। मीन्स अगर हमें कुछ भी लर्न करना नहीं आता, अगर हमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसमें बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें लिसनिंग की ज़रूरत है, स्पीकिंग की ज़रूरत है, रीडिंग की ज़रूरत है, राइटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तभी सीख पाएंगे। लर्निंग जो है वो मेन स्किल सब्जेक्ट है। अगर हमें लर्निंग का तरीका नहीं आता तो हम लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। लैंग्वेज एक स्किल की तरीके से, जैसे कि स्विमिंग होती है, डांसिंग होती है, सिंगिंग होती है, जिसमें एफर्ट चाहिए, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। उसके अलावा हम नहीं सीख सकते। अगर हम कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करें तो हम बिना लर्निंग के प्रोसेस के, बिना लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के हम लैंग्वेज को नहीं सीख सकते, क्योंकि एक स्किल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट कम्स 9th पॉइंट, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि हम बिना लैंग्वेज के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमारे माइंड्स जो हैं वो हमारे पास ही रह जाएंगे, हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारे पास ही रह जाएंगे, अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। हमें इंटोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंटोनेशन क्या होता है? राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस। मीन्स जहाँ हमें थोड़ा तेज़ बोलना है वहाँ हमारी वॉइस रेज हो जाती है, जहाँ हमें थोड़ा धीरे बोलना है वहाँ पे हम थोड़ा धीरे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू कल्चर। जो लैंग्वेज है दैट इज़ रिलेटेड टू कल्चर। हर एक जो लैंग्वेज है उसका अलग अलग कल्चर होता है। जैसे कि पंजाबी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी कल्चर को दिखाती है, ठीक है। उर्दू जो लैंग्वेज है वो उर्दू कल्चर को दिखाती है, ठीक है। मराठी जो लैंग्वेज है वो महाराष्ट्रियन वे को दिखाती है, ठीक है। सो हर एक लैंग्वेज जो है वो कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, लैंग्वेज जो है दैट इज़ एवर चेंजिंग। लैंग्वेज जो है वो चेंज नहीं होती। मीन्स जो लैंग्वेज है वो कॉन्टिन्यूसली आगे जाके चेंज होती रहती है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस जो ग्रो होती तो हैं, लेकिन एक टाइम पे डेड हो जाती हैं, एक्सटेंट हो जाती हैं, और धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। एक्सटेंट मीन्स गायब होना। हम ना एक चेंजिंग वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, जाती हैं, तो हमें जो लैंग्वेजेस प्रॉस्पर कर गई, जो आगे तक डेवलप कर रही हैं, हमें चेंज कर रही हैं, वही सारी ग्रो कर पाती हैं। अब जैसे इंग्लिश की बात ले ले तो इंग्लिश जो है वो बहुत विविड लैंग्वेज है, उसके अंदर बहुत सारी वोकैबलरी यूज़ की जाती है। दिस इज़ द रीज़न के जो इंग्लिश है वो एवर चेंजिंग है, और इसी वजह से आजकल वो ज़्यादा प्रॉस्पर भी कर रही है, बिकॉज जॉब नीड्स के टाइम पे भी इंग्लिश की ही हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो मीन्स की एवर चेंजिंग मीन्स ऐसी चीज़ जो हमेशा चेंज, पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंज होती रहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट linguistic principles of language.